हाय गाइस, यदि आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है एक मानचित्र पर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वास्तविक 36 किलोमीटर को दर्शाता है। स्केल के लिए निरूपक भिन्न निकालिए तथा 10 किलोमीटर की दूरी को मापने के लिए विकर्ण मापनी बनाइए, जिस पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर एवं डेकामीटर मापे जा सकें। तो इसमें दोस्तों विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है स्केल के लिए निरूपक भिन्न निकालिए। तो निरूपक भिन्न RF बराबर होता है मानचित्र पर दी गई माप बटे वास्तविक माप। तो मानचित्र पर दी गई माप कितनी है दोस्तों? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे वास्तविक माप कितनी दी गई है? 36 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं इसलिए इनका अंडर रूट ले लेंगे। तो इसका 144 का होगा 12 और 36 का होगा 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर है चूंकि, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा और यहाँ सिर्फ किलोमीटर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 12 सेंटीमीटर है और ये 6 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, तो पहले इनकी यूनिट को सेम करेंगे, बाद में कट कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो इसमें 1000 का गुणा कर दिया, अब ये मीटर में चेंज हो गया। अब 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 का और गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 2 से 1 और 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/50 ये और 000 ये, यानी कि हमारा RF जो है, RF हमारा कितना आ गया? 1/50,000। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज निकालनी पड़ती है, स्केल की लंबाई बराबर लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है? अधिकतम दूरी, ये दी गई है देखो, तथा 10 किलोमीटर की दूरी मापने के लिए, ये अधिकतम दूरी कहते हैं इसको। तो लेंथ ऑफ स्केल होती है अधिकतम दूरी गुणे RF। ठीक है, या निरूपक भिन्न। ठीक है, तो अधिकतम दूरी कितनी देगी अपनी? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर गुणे निरूपक भिन्न कितनी दी गई? 1/50,000। ठीक है, तो चूंकि ये सेंटीमीटर में है, सॉरी इसमें कोई यूनिट नहीं है, ये सेंटीमीटर में था और ये किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो 10 किलोमीटर है, अब 10 किलोमीटर में 1000 का गुणा करेंगे तो चूंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो ये मीटर में चेंज हो गया। अब इसमें यदि 100 का गुणा और कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर में हो गए, 100 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया और ये 1/50 ज्यों का त्यों। ठीक है, तो 4 0 से 4 0। ठीक है, और 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, यानी कि हमारा इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, तो लेंथ ऑफ स्केल हमारी कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो निरूपक भिन्न हमारी है 1/50,000 और स्केल की लंबाई यानी लेंथ ऑफ स्केल है 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इस तरफ मैंने ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया हुआ है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये जो होती है लेंथ ऑफ स्केल, चूँकि अपनी 20 सेंटीमीटर है, तो पहले यहाँ से रख के इसको ये हमने 20 तक, चूँकि ये मैंने यहाँ 1 से रखा है इसीलिए यहाँ 20-21 तक आ गया, लेकिन ये पूरी लेंथ 20 खींचना है, ठीक है। तो इस प्रकार पहले नंबर ये 20 सेंटीमीटर ये लाइन खींचेंगे। उसके बाद ये देखो ये लाइन फिक्स होती है, इसको 5 सेंटीमीटर लेना ही है, ये कंफर्म है, इसको 5 सेंटीमीटर लेना पड़ता है। और फिर इसी को रोलर स्केल की मदद से ऐसे करके फिर ये 5 सेंटीमीटर खींचने के बाद इस लाइन को भी यहाँ तक 20 सेंटीमीटर तक मिला देंगे और यहाँ इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अब बॉक्स टाइप का बनने के बाद चूँकि स्केल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और हमको उस पर 10 किलोमीटर टोटल दूरी दर्शाना है, यानी कि उससे 10 किलोमीटर की दूरी मापी जा सके, ठीक है। चूँकि ये डायगोनल स्केल है तो इसमें 3 यूनिट, यानी कि कोई भी लगातार 3 यूनिट अपन को माप सके ऐसे बनाना है, ठीक है। तो किलोमीटर को यदि हम ऐसे इस हिसाब से डिवाइड करें, 10 किलोमीटर को इस हिसाब से डिवाइड करें कि उसमें किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर तीनों आ जाएं। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि किलोमीटर जिस पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर मापे जा सके, यानी कि हमको ऐसे डिवाइड करना है कि इसमें किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर तीनों यूनिट दर्शा सकें, ठीक है। तो ये जो 10 किलोमीटर है, यदि हम इसके 10 पार्ट कर दें तो हर पार्ट 1-1 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम, चूँकि ये 20 सेंटीमीटर है तो 10 दूनी 20, यानी कि 2-2 सेंटीमीटर आराम से 2-2 सेंटीमीटर पे ऐसे टिक कर लेना है, 2-2 सेंटीमीटर पे ऐसे टिक करके पूरे में, और इन पॉइंटों को रोलर स्केल की मदद से ऐसे ऊपर मिलाते जाना है, ठीक है। तो ये हमारा 10 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 10 पार्टों में डिवाइड होने के बाद अब देखो यहाँ सिर्फ एक पार्ट की बात करना है, यहाँ से 0 1 2 यहाँ से नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इस पार्ट बस की बात करना है, तो चूंकि ये एक पार्ट कितना है हमारा 1 किलोमीटर, ठीक है। तो जब हम 1 किलोमीटर के 10 पार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से इतनी लाइन को हम 10 पार्टों में डिवाइड करेंगे, तो लाइन को डिवाइड करने का सम भाग करने की अलग मेथड है, उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें देखिए, इसको बराबर बराबर कट मार करके सबसे पहले इस लास्ट बिंदु को इससे मिला देते हैं, फिर इसी के समांतर देखो रोलर स्केल की मदद से ऐसे ऐसे मिलाते जाते हैं, तो ये सभी पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारी ये लाइन 10 बराबर भागों में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये सभी पॉइंट हम यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं, ये सब पॉइंट रोलर स्केल की मदद से ऐसे यहाँ पहुँचा देते हैं। इन सभी पॉइंटों को क्रमशः ये सब पॉइंट हमने यहाँ पहुँचा दिए, ठीक है। तो चूँकि ये हमारा कितना 5 मिलीमीटर हमने पहले से कंफर्म था कि 5 मिलीमीटर खींचना पड़ता, तो 5 मिलीमीटर खींचा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 10 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके 10 पार्ट करेंगे तो हाफ, यानी कि 0.5, यानी कि यहाँ है तो ये 0.5 सेंटीमीटर पर ऐसे टिक कर लेंगे, और फिर इनको ऐसे समानांतर रख के ना, इसको ऐसे करके समानांतर सब ऐसे लाइनें क्रमशः ऐसे बारी बारी से खींच देंगे, ठीक है। अब ये खींचने के बाद जब ये खींच जाए तो इसमें देखो
ये जो हमारा 10 पॉइंट आएगा, इसको नंबरिंग दे देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो जो हमारा ये 10 पॉइंट है, ठीक है, इस 10 पॉइंट को इस पॉइंट के 9 पॉइंट से मिलाना है, ठीक है, क्योंकि ये विकर्ण है तो ये इसको तिरछा डायगोनल मिलाएंगे, ठीक है। तो इस 10 को 9 से मिलाएंगे और 9 को 8 से मिलाएंगे और 8 को 7 से मिलाएंगे, 7 को 6 से मिलाएंगे, 6 को 5 से, 5 को 4 से, ऐसे क्रमशः, यानी कि यहाँ 1 को 0 से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डायगोनल स्केल हो गया, ठीक है। तो अब इसमें समझो कि देखो ये पूरा 10 किलोमीटर है, अधिकतम इससे 10 किलोमीटर मापा जा सकता है। अब हमने इसके 10 बराबर पार्ट किए, यानी कि हर टुकड़ा 1-1 किलोमीटर का है, ठीक है। तो चूंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 10 हेक्टोमीटर, तो इसके 10 बराबर भाग किए तो ये कितना आएगा, एक हेक्टोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक हेक्टोमीटर के भी 10 भाग कर दिए तो यहाँ पर आ गया 1 डेसीमीटर। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये देखो, आप पूरा समझ लीजिए RF कैसे निकालते हैं, वास्तविक माप, सॉरी मानचित्र पर दी गई माप बटे वास्तविक माप, फिर इसको कट करके RF निकालते हैं। लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए RF गुणा अधिकतम दूरी यानी मैक्सिमम डिस्टेंस का गुणा करते हैं, तो ये हमारी इस प्रकार लेंथ ऑफ स्केल आ जाती है। लेंथ ऑफ स्केल निकालने के बाद उतनी ही सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे और उसका ऊपर ऊर्ध्वाधर 5 मिलीमीटर की लाइन खींचकर उसी के बराबर एक दूसरी लाइन खींच देंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। फिर यूनिट के हिसाब से जो वास्तविक माप दी गई है, हमें जितनी माप दर्शाना है उसके अकॉर्डिंग हम इस डायगोनल स्केल के बराबर भाग करते हैं, ठीक है। तो बराबर भाग करने के बाद हम एक टुकड़े के, इन सभी को छोड़कर हम किसी एक, इस लास्ट वाले के एक टुकड़े को छोड़ के 10 बराबर भाग करते हैं और फिर इसके भी, इस छोटे टुकड़े के भी 10 बराबर भाग करते हैं। तो इस प्रकार हमारा डायगोनल स्केल बन के तैयार हो गया। यदि इसको इस में क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।